आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। हम अल्कोहल का क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। अब आपको पता होना चाहिए पहली बात तो अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या होता है। मैंने पहले भी आपको ये ऑक्सीडेशन चार्ट पढ़ा रखा है, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले बेसिक आते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या आते हैं? हाइड्रोकार्बन। जब हाइड्रोकार्बन की हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें मिलते हैं अल्कोहल। क्या मिलते हैं? अल्कोहल मिलते हैं। और जब हम अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हम डिपेंडिंग करता है कि हम कौन सा डिग्री का अल्कोहल ले तो हमें दो चीज़ें मिलती है, एल्डिहाइड और कीटोन। ये भी पढ़ेंगे कि कब एल्डिहाइड मिलेगा और कब कीटोन मिलेगा। जब हमने क्या करा दिया, ऑक्सीडेशन करा दिया, एल्डिहाइड और कीटोन ले लिया। अब अगर हमारा ऑक्सीडेशन कराने वाला जो सब्सटेंस है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है, वो अगर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है तो वो एल्डिहाइड को भी फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज करा देता है। क्योंकि एल्डिहाइड को अगर मैं ऑक्सीडाइज कराऊँ तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड जाता है। तो आपको भाई इतना याद रखना है कि अल्कोहल है हमारा, ये हमें पढ़ना है कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे, कब अल्कोहल कीटोन में बनेगा, कब एल्डिहाइड बनेगा, कौन सा स्ट्रॉन्ग है कि वो उसे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड, मतलब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते क्या क्या। तो आपको सबसे पहले कुछ लिस्ट बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती है। सबसे पहले हम बात करें स्ट्रॉन्ग की, तीन टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग, माइल्ड मतलब ठीक ठाक, और वीक। ठीक है, स्ट्रॉन्ग, माइल्ड और वीक। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में दो बहुत ही फेमस है, KMnO4 और K2Cr2O7। ये दो बहुत ही फेमस क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट और K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये बड़े फेमस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। माइल्ड और बात करें तो और भी आते हैं, क्रोमेट आते हैं, लेकिन मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेने वाला हूँ जिसका बहुत बड़ा खेल है, जो कि है रेड हॉट कॉपर ट्यूब। रेड हॉट कॉपर ट्यूब, क्योंकि इससे अलग से सवाल पूछता है, इस चीज से अलग से सवाल पूछता है ये, क्योंकि एक ऐसी चीज करता है ना, ये एक ऐसी चीज कर देता है जो ना ये कर पाते ना ये कर पाते। तो इसका मैं अलग से लगा दूंगा माइल्ड में। वह तो और भी होते हैं, CrO7 भी होते हैं, अलग अलग चीज़ होती है, बट ये एक वन ऑफ द क्या है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, तीसरा अरे तो और भी आता है, बट एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट है। तीसरा आता है जो वीक होते हैं, उसके अंदर जनरली हमारे आते हैं PCC, PDC, ये बहुत आते हैं। अगर तुम ट्वेल्थ होते तो मैं बहुत बताते हैं, PCC आते हैं, PCC आते हैं, PDC आते हैं। उसके बाद तुम्हारे टॉलेंस रिएजेंट आते हैं, जॉन्स रिएजेंट आते हैं, कॉलिंस रिएजेंट आते हैं, एक NBS आता है, बहुत आते हैं। तो ये वीक होते हैं, मैं जनरली यहाँ पे PCC PDC का इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, तो तीन याद रखना, स्ट्रॉन्ग, माइल्ड और वीक। ठीक है, अब एक चीज जानना, अगर मैं स्ट्रॉन्ग ले रहा हूँ तो याद रखना ये हमेशा कहाँ पहुँचाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये एल्डिहाइड में नहीं रोकेगा, ये एल्डिहाइड में नहीं रोकेगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है। वीक एल्डिहाइड में रोकेगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं हो सकते, ये सिर्फ एल्डिहाइड में पहुंचेगा। माइल्ड भी एल्डिहाइड में ही पहुंचाएगा, क्योंकि मैं इसकी रिएक्शन एक अलग जगह कराने वाला हूँ तो इसमें उतना ध्यान देना, बट माइल्ड भी एल्डिहाइड ही जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड सिर्फ कौन बनाएगा, स्ट्रॉन्ग, क्योंकि उसमें ही क्या है, ताकत है। ठीक है, अब समझते हैं कि डिफरेंट डिग्री के अल्कोहल को अगर हम रिएक्ट करेंगे तो कैसे होगा। सबसे पहले जनरल पहले एक रिएक्शन देख, दो रिएक्शन बताता हूँ, बहुत दो रिएक्शन। ठीक है, मैंने मान लो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया, CH3 CH2OH, ये 1 डिग्री का है। CH3 CH CH3OH, ये 2 डिग्री का है। और CH3 C CH3 CH3OH, ये 3 डिग्री है। दोनों की मैं करा रहा हूँ तुम्हारी क्या, ऑक्सीडाइज करा रहा हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसा ही मतलब क्या ना, क्योंकि अब किसी को क्या पता है क्या लिखा है, तो मैं बोल रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, चक्कर वालों को क्या पता है कि सोया क्या है। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन का एक मतलब याद रखना, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन याद रखना, हाइड्रोजन रिमूव होता है, रिमूवल हाइड्रोजन, और एडिशन ऑफ डबल बॉन्ड, एडिशन ऑफ डबल बॉन्ड। ये बेसिक चीज जानना। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ डबल बॉन्ड। अगर वो लोग रिडक्शन का मतलब होता है तो ये उल्टा हो जाएगा, रिमूवल ऑफ डबल बॉन्ड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। इतना जानना, 10th में पढ़ा हमने कि ऑक्सीडेशन मतलब होता है रिमूवल हाइड्रोजन। वही चीज बेसिक चीज है कि अल्कोहल का जब ऑक्सीजन करेंगे तो हमें हाइड्रोजन को टकराना है, कहाँ पे से, जहाँ पे ऑक्सीजन जगह है। ठीक है, ओके, ये दो बढ़िया बढ़िया। ठीक है, चलो मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग जाए तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 पॉइंट कार्बोनिल में होता है हमेशा ना, कौन से सेंटर होता है, कार्बोनिल सेंटर में होता है। ये है कार्बोनिल सेंटर, बस इसी जगह होगा। ये कार्बोनिल सेंटर में से इधर से भी एक क्या जाएगा, H जाएगा, और इधर से भी एक क्या जाएगा, H जाएगा, दोनों की जगह बन जाएगा डबल बॉन्ड बन जाएगा।
CH3 C+H, इस तरीके से बन जाएगा। लेकिन ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ यहाँ पे हुई है ना, ये रुकती नहीं है, ये चीज़ यहाँ पे रुकती नहीं है, ये फर्दर इसे आगे ले जाता है और यहाँ पे क्या करता है, इस तरीके से OH बनाया है, इसको फर्दर आगे ले जाता है। अब ये इसकी जो मैकेनिज्म है ये आपको पढ़नी है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यहाँ पे इसके हम ध्यान रखते ना कि एल्डिहाइड से डायरेक्टली OH कहाँ से आ गया, इसकी प्योर मैकेनिज्म जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे तब आप जब मेथड ऑफ प्रिपरेशन होंगे तब पढ़ेंगे। तब इतना रखना कि एल्डिहाइड तो बेसिकली बन जाता है, बट इसकी एक्शन फिर हम कराते हैं, जो हमने K2 चार्ट उसमें लेता है वो यहाँ पे H2 हो जाता है, हाइड्रोलिसिस करता है, अलग चीज़ होती है, तो उसमें उतना ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। तो पॉइंट डालना हमेशा ऑक्सीजन का मतलब कार्बोनिल साइड पे हाइड्रोजन हटेगा, डबल बॉन्ड आएगा, सिंपल चीज। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी सेम चीज होगी, मैंने खोल दिया हाइड्रोजन, ये रहा कार्बोनिल सेंटर, दोनों जगह से क्या जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा, और इन दोनों के जो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, CH3 C डबल बॉन्ड दो CH3, ये क्या बन गया, ये बन गया कीटोन, क्योंकि 2 डिग्री था ना, तो दो साइड तो 2 कार्बन हो जाएंगे जो कि क्या बना देंगे, कीटोन बना देंगे। तो इसको हम अभी स्ट्रॉन्ग की, चलो ठीक है, तो एल्डिहाइड / कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, मतलब पहले एल्डिहाइड बना होगा फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बना होगा। तो एक चीज याद ना, 1 डिग्री अल्कोहल हमेशा क्या बनाएगा, एल्डिहाइड बनाएगा, अगर वो वीक या माइल्ड है, अगर स्ट्रॉन्ग है तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। 2 डिग्री हमेशा, चाहे तुम वीक लो, माइल्ड लो या स्ट्रॉन्ग लो, हमेशा कहाँ जाएगा, कीटोन हो जाएगा, कि इसके दो साइड क्या है, हट जाएंगे। क्या 3 डिग्री अल्कोहल भी क्या हो सकता है, ऑक्सीडाइज हो सकता है, तो हमारा जवाब है नहीं, क्यों नहीं हो सकता। देखो दोस्त, ये रहा, ये इस सीन में गौर करो, तुमने यहाँ से तो ऐसे ले गया, इसके बाद तो ऐसी नहीं है, अगर ऐसी नहीं है तो किसका रिप्लेस करा दो, तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पे तुम डाल ही नहीं सकते, तो इस पॉइंट में रिएक्शन नहीं होती। तो 3 डिग्री अल्कोहल कभी भी अल्कोहल एल्डिहाइड में या कीटोन में ऑक्सीडाइज नहीं होता है। तो कहाँ होता है ये मैं अभी बात बताऊंगा, बट अभी समझना कि 3 डिग्री अल्कोहल चाहे तुम स्ट्रॉन्ग लो, वीक लो, माइल्ड लो, कहीं भी एल्डिहाइड में और कीटोन में ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो इतना होगा, पहले ये तो बेसिक चीज समझ आ गई कि ऑक्सीडेशन हो गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ डॉट, ठीक है। तो अब बनाते हैं लिस्ट, क्या बनाते हैं, लिस्ट, क्या लिस्ट है, इस तरह, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड मानते हैं, वीक ऑक्सीडाइजिंग, तो ही लेते हैं, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड की बात करें, ठीक है। स्ट्रॉन्ग में 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल, वीक में भी 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल। एक चीज ध्यान देना, क्या चीज ध्यान देना, जब भी मैंने तो हमेशा बोल रखा है कि चाहे तुम वीक लो, देखो पॉइंट आना, चाहे तुम वीक लो चाहे तुम स्ट्रॉन्ग लो, 2 डिग्री जो वो होगा, अब देखो ना 2 डिग्री में ऐसा कुछ बनता था, बना नहीं बना था, अगर तुम इसका फर्दर ऑक्सीडाइज कर दे तुम कर नहीं सकते, क्योंकि ना इसके पास हाइड्रोजन है और ना कहीं आ गई हाइड्रोजन है, तो तुम्हारे पास इसका तरीका है नहीं, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन है। तो 2 डिग्री अल्कोहल चाहे तुमने स्ट्रॉन्ग लिया है, वीक लिया है, दोनों कहाँ जाएंगे, कीटोन में जाएंगे, दोनों कहाँ जाएंगे, कीटोन में जाएंगे। और 3 डिग्री तो मैंने कहा था होगा नहीं, तो 3 डिग्री तो ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते, 3 डिग्री ऑक्सीडाइज नहीं हो सकती, क्या हाइड्रोजन नहीं है। 1 डिग्री मैंने कहा था अगर तुम वीक लोगे तो वो कहाँ जाएंगे, एल्डिहाइड में रुक जाएंगे, स्ट्रॉन्ग लोगे तो वो फर्दर कहाँ चलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में चलेंगे। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि 2 डिग्री, एक चीज मेन याद रखने की, 2 डिग्री हमेशा कीटोन में जाएंगे और 3 डिग्री कभी भी रिएक्ट नहीं करेंगे। 1 डिग्री अगर वीक लिया तो एल्डिहाइड में रुक जाएंगे, अगर स्ट्रॉन्ग लिया तो एल्डिहाइड को ऑक्साइड करके कहाँ बचेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में बचेंगे, ठीक है। ये बात है बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अब मैंने एक बहुत ही बढ़िया बात कही थी आपसे, मैंने क्या कहा था कि एक बहुत तगड़ी चीज़ है, ठीक है, तगड़ी चीज़ है, उसका नाम कहा था रेड हॉट कॉपर ट्यूब, रेड हॉट कॉपर ट्यूब। अब ये चीज़ क्या होती है ध्यान से, रेड हॉट कॉपर ट्यूब का नाम, एक कॉपर की ट्यूब होती है गर्म, रेड हॉट का मतलब होता है जब हम कॉपर ट्यूब बहुत ज़्यादा गर्म कर देते हैं, और इससे हम कराते हैं, और इन्हें अल्कोहल लिया, इसको भी हम गर्म कराते हैं, गर्म करेंगे तो अल्कोहल इसमें वेपर्स भर देंगे, इस वेपर्स को इससे पास कराते हैं, इससे पास कराने के यहाँ पे कोई बढ़िया ही चीज़ बनती है, क्या बनती है, बढ़िया चीज़, बढ़िया चीज़, क्या बढ़िया चीज़ होती है, देखो जनरली ऐसा कुछ होता नहीं है, बढ़िया चीज़ क्या बनती है, बढ़िया चीज़ कुछ नहीं होती है। अगर मैं रेड हॉट कॉपर ट्यूब के साथ करा रहा हूँ, एक चीज़ करा रहा हूँ, क्या 1 डिग्री अल्कोहल, मान लिया मैं ये करा रहा हूँ CH3, चलो 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन करा रहा हूँ, 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन, 1 डिग्री अल्कोहल को भी, ये भी एक तरीका होता है ऑक्सीडाइज करने का, ऐसा नहीं कि तुम माल ताल डालो, ऐसे भी कर सकते हो
कि तुम अल्कोहल को गर्म करो और उसे गर्मा गर्म उसके वेपर्स को रेड हॉट कॉपर मतलब गर्म कॉपर के ट्यूब से पास करोगे, वो वहाँ पे क्या हो जाएगी, ऑक्सीडाइज कर देगी। नियम फिर भी सेम रहेगा, क्योंकि हमने पढ़ा था, मैंने क्या कहा था, ये माइल्ड ऑक्सीडाइज है। कैसी एजेंट है, माइल्ड है। माइल्ड है तो ये 1 डिग्री को कहाँ बचाएगी, एल्डिहाइड नहीं, मैंने कहा था। सिर्फ स्ट्रॉन्ग होते हैं तो कार्बोक्सी एसिड बताते हैं, ये भी एल्डिहाइड में बचाएगी। 2 डिग्री मैंने कहा था, 2 डिग्री हमेशा कहाँ जाएगा, चाहे तुम कुछ भी लो कीटोन में ही जाएगा। 2 डिग्री तो हमेशा कीटोन में जाएगा, ये चीज़ याद रखना। हमने कहा था कि 3 डिग्री रिएक्ट नहीं करता, बट ये एक ऐसी चीज़ है जो 3 डिग्री को रिएक्ट करा देती है, 3 डिग्री को रिएक्ट कराती है। और 3 डिग्री इसके रिएक्शन में क्या बनता है, एल्कीन बनता है। क्या बनता है, एल्कीन बनता है। क्या बनता है, एल्कीन बनता है। अब सवाल आता है एल्कीन कैसे बनता है। कुछ नहीं होता, मैं तुम्हारा बताऊँ तो एल्कीन होता है, बनता कैसे है। जैसे मैंने एक रिएक्शन मान लेते हैं, ये भी लिखा देते हैं, बहुत ज़्यादा कोई खतरनाक चीज़ नहीं होनी चाहिए, छोटी सी, ठीक है। CH3 CCH3 CH3, ये कर दिया, ये था तुम्हारे पास। जब भी कुछ नहीं होता है, इसमें कुछ नहीं होता, किसी भी कुछ नहीं होता, तुम अगर बहुत ज़्यादा रेड और पॉजिटिव ऐसी चीज़ होती है, वो कुछ नहीं कराती, वो यहाँ से H2 ले जाएगी और किसी भी एक कार्बन में से एक हाइड्रोजन को ले जाएगी, H2 निकाल देगी। मेन कार्बन से OH, कार्बन के सेंटर से OH ले जाएगी और किसी भी एक साइड, किसी भी बीटा कार्बन, ये बीटा है ना सारी, एक जिससे कार्बनिक कंपाउंड जो होता है वो अल्फा होता है, बाकी से बीटा होते हैं। बीटा से पहले देखा हाइड्रोजन और बाद में क्या बन जाएगा, CH3 C, ऐसे CH2 डबल बॉन्ड बन जाएगा, साथ में CH3 इस तरीके क्या बन जाएगी, एल्कीन बन जाएगी। और ये कहाँ होता है, सिर्फ रेड और कॉपर ट्यूब के एडिशन में होता है, क्योंकि वो डीहाइड्रोजनेशन करा देता है। क्या करा देता है, डीहाइड्रोजनेशन करा देता है। वो क्या निकाल देता है, हमारा पानी निकालता है, किससे, 3 डिग्री से पानी निकालता है और क्या बनाता है, एल्कीन बना देता है। तो अगर तुमसे सवाल पूछे कि 3 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर कहाँ जाता है, तो उसका सवाल होगा कि वो कहीं नहीं जाता, एक्सेप्ट अगर मैं उसको रेड और कॉपर ट्यूब के प्रेजेंस में ऑक्साइड करूँ तो वो एल्कीन में चले जाते हैं। और ये देख लो, ये ऑक्सीडेशन नहीं है, ये तो गलत चीज़ है। अब सवाल आता है क्या ये ऑक्सीडेशन है, लग रहा वही है। अब ऑक्सीडेशन, अब इसको क्या कह सकते हैं, हम कुछ नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, हमें पता है कि हमने 4 पढ़ा है कि पहले आता है हाइड्रोकार्बन, फिर आता है अल्कोहल, फिर आता है ये सब चीज़ें एल्डिहाइड। अगर यहाँ अल्कोहल से एल्डिहाइड कीटोन में जाता है तो तब ऑक्सीडेशन कहते हैं, और अल्कोहल से, लेकिन ये तो जा रहा है एल्कीन मतलब हाइड्रोकार्बन में, तो रिडक्शन होना चाहिए। लेकिन हरकतें ऐसी हो रही है कि 1 डिग्री 2 डिग्री ऑक्सीडेशन दिखा रहे हैं, तो इसको हमने ऐसे ही बीच में फंसा रखा है। मुझे ये रिएक्शन क्या है, ये है डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन की वजह से एक टाइप का ऑक्सीडेशन ही होता है। तो ये आपको पूरा पढ़ना है, इस पर ध्यान नहीं देना है। अगर मैं देखो, अगर सवाल देखो पूछते कि सर अगर मैं इसकी रिएक्शन स्ट्रॉन्ग डाल दूँ, स्ट्रॉन्ग मतलब भर के K2CH2 डालूँ तो तब क्या होगा, तो तब कुछ मिलता है, तो हमारा कंपाउंड ही टूट जाता है। ये यहाँ से CH3 अलग हो जाता है, ये ब्रेक हो जाता है। तो अब ब्रेक हो जाने वाली चीज़ों में हम ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे तो हम किसी कंपाउंड को बहुत ज़्यादा यूज करते हैं तो वो ब्रेक हो जाते हैं, लेकिन उसकी रिएक्शन नहीं पड़ते। तो पॉइंट याद रखना, हमें सिर्फ इतना पढ़ना है कि अगर हमारे पास चाहे स्ट्रॉन्ग हो, चाहे वीक हो, चाहे माइल्ड हो, 2 डिग्री तो हमेशा कीटोन में जाएगा, ठीक है। 1 डिग्री वीक में और माइल्ड में जाएगा एल्डिहाइड में, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ताकतवर हो जाएगा, उसे कहाँ हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। 3 डिग्री स्ट्रॉन्ग में, वीक में नहीं करेगा रिएक्ट, बट रेड और पॉजिटिव की वजह से एल्कीन बना देगा। कैसे, बाय द मेथड ऑफ डिहाइड्रोजनेशन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कहाँ से, कार्बोनिल सेंटर में से, और डबल बॉन्ड को ऐड करना, ये चीज़ होती है क्या, ऑक्सीडेशन। तो बस आपका मोनोहाइड्रेटेड अल्कोहल तो खत्म हो चुका है। अब हमें पढ़ना है डाइहाइड्रेटेड अल्कोहल, जिसमें हमने ग्लिसरॉल स्पेशली पढ़ना है, वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।